नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयेमुदीरये। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम श्री स्कंद पुराण वैष्णव भूमिवारा खंड। अर्जुन ने पूछा, मुनि स्वर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है? एक नदियां दूसरी नदियों से मिल जाती हैं ना, उनको संगम कहते हैं। तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होता है। जैसे गंगा जी गोमुख में उत्पन्न प्रकट हुई, लेकिन गोमुख में स्नान करने से पाप नहीं कटते, और उसके बाद ऋषिकेश आती हैं, उसके बाद उसके रास्ते में आती हैं। परंतु जो हरिद्वार का जो पुण्य है वो ऋषिकेश के रास्ते में या गोमुख में वो पुण्य नहीं है। हरिद्वार में भी हर की पौड़ी भी है। हर की पौड़ी, सब इस घाटों पे भी। हाँ, हर की पौड़ी। वैसे ही जो उसी गंगा और यमुना का जो प्रयागराज में महत्व है वह और रास्तों के घाटों पर नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज स्वर्णमुखी नदी का संगम कहाँ पे और कहाँ पर स्नान से उसके पापों का नष्ट होता है? भरद्वाज ऋषि बोले, कुंती नंदन अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी स्वर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तो पूरी नदी एक जैसी, कहीं भी स्नान कर लो हर जगह कृतार्थ हो जाएगा। परंतु वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम करते रखते हुए स्नान करते हैं वे संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं, जिसको अगस्त्य तीर्थ कहा जाता है। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित की हुई भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसी नदी के तट पर अगस्त्य ने ही प्रकट किया है, लेकिन जहाँ भगवान शिव ने अगस्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की है वहाँ पर उसका महत्व है। उस महानदी के में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। एक तो जहाँ पे अगस्त्य जी ने शिवलिंग स्थापित किया, दूसरा जहाँ पे इन 3 ऋषि तीर्थ, देव तीर्थ और पितृ तीर्थ हैं। ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उस तीर्थ में तर्पण करते हैं वह तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधिपूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई, फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर तक जाकर प्रकाश में आई हैं कि पहाड़ों में गुप्त हो गई, पहाड़ों में चली गई, वो गुप्त हो गई। फिर वहां से आगे वो जो है फिर निकली, तो दूसरा नाम पड़ गया होगा नदी का।
वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदक्कल नामक मनोहर स्थान में यह महानदी पूर्व वाहिनी हो गई। अभी तक कहाँ बह रही थी? पश्चिम को बह रही थी, अब यहाँ से पूर्व की तरफ बहेगी। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध और एक शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करके वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशियों को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन उत्तर की ओर गई। वह प्रदेश हिंताल, ताल और साल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। उत्तर की तरफ पर्वत है, उत्तर की तरफ यह देश दक्षिण से है, पर वह नदी उत्तर की तरफ जाती है। वहां से वही व्याघ्रपाद नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिल गई। व्याघ्रपाद भगवान का गोत्र है। व्याघ्रपाद एक ऋषि थे। भगवान का वसुदेव जी का गोत्र व्याघ्रपाद है। तो वहां पे एक नदी है व्याघ्रपाद नाम वाली, उस स्वर्णमुखी नदी मिली। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपाद नदी के तट पर शंखतीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने लगे। अर्जुन, वहां शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में भलीभांत स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपद संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदानी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में कौन समर्थ है, जहां नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है। और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहां गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदंतर महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है। उसकी ऊंचाई 1 योजन है। भगवान मधुसूदन ने पहले बारह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे बारह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित हो सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया? भरद्वाज बोले, कुंती नंदन पूर्व काल में भागीरथ के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूति महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पापनाशक कथा कही कि वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है, वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र और हजारों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग था, उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के शुरुआत आदि साधन है। वे ही फल है, वे ही फलदाता है, वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति है। हरि, सदाशिव, ब्रह्मा, महेंद्र, परम तथा स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर पापात्मा नारायण के मार्ग को का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधि शुद्ध तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र और निराश्रितों की परम गति हैं। देवताओं के भी देवता हैं तथा कल्याण वस्तुओं में भी वे कल्याण स्वरूप हैं। बोध पदार्थ में एकमात्र वही ही बोधे हैं। ध्येय तत्व में वही एक तत्व हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज हैं। तपस्याओं में उच्च कोटि की तपस्या हैं।
जनार्दन भगवान विष्णु आदि और अंत नहीं है, उनके स्वरूप को इदमिथ्यम रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ हैं। वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रुओं का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के वश में परतंत्र रहते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो, उसके बाद भगवान को वासुदेव ये दो पद हों। इनसे जो मंत्र बनता है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र का जप करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन हो जाता है। आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों की प्राप्ति करवाने वाले भोग मोक्ष प्रदाता श्रीहरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की वह सृष्टि का चिंतन करते थे भगवान विष्णु का जो रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ वह ब्रह्मा के नाम से विद्वान था। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी 3 करोड़ आदि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणारूप शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए। जो जन समस्त औषधि वर्धता था ब्राह्मणों के रक्षक हैं वे हैं भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनी से सूर्य उत्पन्न हुए। जो जाड़ा गर्मी वर्षा काल के कारण श्रीहरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ। जो ग्रह नक्षत्र धारण करने वाले महात्मा भगवान नाम से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई। समस्त भूतों के आविर्भाव का जो कारण है। वे ही बड़वानर का रूप धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं और प्रलय काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुनः कल्प आरंभ में सृष्टि करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का रूप धारण करके वे ही अंधकार का नाश करते हैं, सबको काल के अनुसार धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जीवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं। फिर कल्पांत के समय समस्त संसार को अपने उदर में रखकर लीला से शिशु की आकृति धारण किए के कारणों के जल में बट के पत्र पर शयन करते हैं। इसके बाद प्रचंड नागराज के शरीर की सुखसैया सोकर केवल भगवती लक्ष्मी जी के साथ योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। यह सब अपनी इच्छा के अनुसार योग शक्ति को प्रवृत्त करने वाले भगवान मुकुंद की लीला है। बटस्य पत्र से फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ये उनको दिखाई थी ना कथा मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी के दर्द में थे वो जल में समुद्र में घूमते रहे थे। बरगद का पेड़ देखे, उसे बरगद पे बहुत बड़ा पत्ता, उस पर एक बालक सो रहा है तो ये खींचे चले गए उधर। फिर वो बालक की सांस में चले गए, मुस्कुराया बालक को, इतनी तेज सांस ले रहा था बालक कि उनकी सांस में घुस गए और उन्होंने कल्पांत जीवन देख के आए। फिर बाद में उसकी सांस से बाहर निकले तो देखते अभी यहीं खड़े थे, क्षण की बात है, फिर वापस आ गए। इधर में कल्पांत जीवन करके आए। वो भगवान ऐसे अपनी लीला करते हैं। तब कौतुकवश उस अवसर के अनुकूल रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण अधर्म का निवारण और जगत का कल्याण करते हैं। स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हो सृष्टि करते हैं। सत्वगुण में सिद्ध होकर हरि नाम धारण करके सारे संसार का पालन पोषण को धोते हैं और तमोगुण की वृत्ति अपनाकर हर नाम से प्रसिद्ध हो सबका संहार करते हैं। भगवान मधुसूदन की यत महिमा को यथार्थ रूप से जानने वाला कोई नहीं है। 60 विनाड़ी का की एक नाड़ी घटिका और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 60 विनाडिका की एक नाड़ी और 60 नाड़ियों का एक दिन होता है। 30 दिन का एक महीना जिसमें 2 पक्ष होते हैं। 2 मास की एक ऋतु, 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं। यह वर्ष ही जाड़ा गर्मी और वर्षा का आधार है। देवताओं और दैत्यों का दिन रात एक दूसरे के विपरीत है। सूर्य का उत्तरायण देवताओं का दिन और दैत्यों की रात्रि है। इसी प्रकार दक्षिणायन दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि है। यह सर्वकर्म के अनुसार समझना चाहिए। अर्जुन 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है जिसमें सतयुग से लेकर कलयुग के सभी युग सम्मिलित है। 43,20,000 जिसमें 4,32,000 तो कलयुग की है, उसका गुना द्वापर, उसका गुना त्रेता, उसका गुना सतयुग, तो 43,20,000 वर्ष हो गए। ये हमारी अपनी गणना में
71 युग महायुगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे ऐसे 71 बीत जाएं, एक मनु खत्म हो जाते हैं। स्वयं वो स्वादुति से उत्तम तामस, रैवत और चाक्षुष ये 6 मनु अपने इंद्र देवता और ऋषियों से व्यतीत हो चुके हैं। इस समय 7वें मनु वर्तमान में है। इनके समय आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवता और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके तेजस्वी इंद्र पद पर प्राप्त हैं। विश्वामित्र, मैं, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ तथा गौतम ये ही सप्तऋषि हैं। भारद्वाज जी कहते हैं विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और गौतम ये 7 ऋषि हैं। वैवस्वत मन के महाबली सूर्य पुत्र धर्मपरायण राजा इक्ष्वाक, अभी वैवस्वत मन ही चल रहा है, इसके राजा इक्ष्वाक आदि इस पृथ्वी का पालन किया है। सूर्य, दक्ष, ब्रह्मा, धर्म, रुद्र इन पांचों के 5 सावर्णिक संज्ञक पुत्र और रौच तथा भौम आदि 7 भविष्य में होने वाले मनु हैं। ये 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इसी का नाम कल्प है। इसके अंत में उसी के समान रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होते समय पृथ्वी पर 100 वर्ष तक बड़ा भयंकर उत्पात होता है। उस उपद्रव के समय पृथ्वी सूखकर रसीन हो जाती है, जिससे उस पर रहने वाले 4 प्रकार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तब सूर्यदेव अग्नि के समान आग की ज्वाला उगलती हुई प्रज्वलित लपटों के आकार वाली किरणों से संयुक्त होती है। जैसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि मंगल पे चल रहा है, बृहस्पति पर यह चल रहा है, तो वहाँ भी प्रलय हो चुकी है। जब वहाँ पे भी आएगा तो वहाँ जीवन बढ़ जाएगा। धारण करने वाली कछुए की पीठ पर की आकृति धारण करने वाली ये पृथ्वी तपाई हुई लोहे के पिंड की भांति जान पड़ती है। तब ब्रह्मा जी के अंगों से महामेघ उत्पन्न होते हैं और घोर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को आच्छादित करते हैं। वे 100 वर्षों तक बड़ी भारी वर्षा करते। उस जल से सूर्य द्वारा उत्पन्न की हुई प्रचंड आग बुझ जाती है। वे महामेघ पुनः 100 वर्षों तक भयंकर वृष्टि करते हैं। उस वृष्टि के जल से समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर क्षोभ को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय पृथ्वी जल में डूबकर पाताल के मूल में चली जाती है, सारी पृथ्वी डूब जाती है। वह ब्रह्मा जी की शक्ति से अवलंबित होने के कारण किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। तदंतर ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है, जो कल्पांत में उत्पन्न हुए समस्त महामेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्ष तक दुर्निवार वेग से चलती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी ही बड़ी रात व्यतीत हो जाती है जितना बड़ा उनका दिन बीता। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा का पूर्वक सब जीवों की वेगपूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण की यज्ञ वाराह का रूप धारण किया और उसी वाराह शरीर से भूतल पर विराजमान हुए। उन्होंने अपने पूर्व कल्प में निश्चित निवास स्थान वेंकटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्तियुक्त ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, प्रभु अपने पुरातन दिव्य स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी के विनय सुनकर भगवान ने वराह की आकृति त्याग दी और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विश्वमय रूप को ग्रहण कर लिया। भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। वेंकटाचल पर राजा शंख और महर्षि अगस्त्य आदि की भगवान के दर्शन की प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, उन्हें भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे होती है? कि भगवान तो चिंतन योग्य भी कैसे चिंतन कोई करे उनका? भारद्वाज ने कहा, अर्जुन, हय वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। ये भी बड़ी विचित्र कथा है हय वंश की। किसी को पता है? आएगा बताएंगे। जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घकाल तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। इसी हय वंश को परशुराम जी ने कितनी बार? 27 बार। जितना भी 21 बार, 27 बार, 30 बार, 36 बार इसी वंश को नष्ट किया है। विशेषता क्षत्रिय वंश है।
दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति पालन किया। उनके पुत्र शंख हुए जो गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने ही पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु ने राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति, उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादेव जगत की अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि विधियों का अनुष्ठान किया। भक्तवत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन था, सारंग धनुष धारी श्रीहरि का कीर्तन थे। पुराणों के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है वह सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चा करते थे कि भगवान मुझे प्रसन्न है, इसलिए वो ब्राह्मणों की पूजा करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्रीहरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। राजा शंख ने भगवान का दर्शन ना पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वो उनको बड़ी चिंता हुई। शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है, तो पाप ही तो है और क्या है कि पाप कट नहीं रहे। ये सत्य कहा राजा शंख ने। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे, कानों के उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रही गई, तब अव्यक्त मूल भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन तुम शोक के अधीन ना हो, तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो, मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आवेंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। भगवान के इसका आदेश देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने मनी मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कमल कल्याणमयी स्वर्ण पुष्करणी देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जब ध्यान में संलग्न रहे, वहां उन्हें तपस्या भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर विचरते हुए स्कंधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल भगवान श्रीहरि का कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उसमें बृहस्पति, शुक्र, राजा, उपनिषद और वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुझसे लोकनाथ ब्रह्मा जी हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत वहां का निवास भगवान विष्णु के श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को देवादेव श्रीहरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के सर कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भागवत से आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ स्वर्ण पुष्करणी के तट पर भागवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तब भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य पुष्करणी का भी दर्शन किया। उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मनमानी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करते थे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में जब उन सबको नींद आ गई, फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख गदा धारण के प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की झांकी देखकर सयुक्त सिंचुर होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने पुष्करणी के पावन जल में
विधि पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्त कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि भगवान का कृपावसाद अवश्य प्राप्त होगा। तदंतर त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का दर्शन पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र सूत्रों द्वारा उनका श्रवण किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंकर भगवान के अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायण मंत्र का जप करने के इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ जो कोट सूर्य चंद्रमा और अग्नियों में तेज प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है। अपनी विख्यात ईश्वर से सदा प्रकाशित होते हुए हजार नेत्र हजार भुजा हजार चरणों से संयुक्त हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान कांसी जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी को धारण करते हो कौस्तुभमणि से सुशोभित होती हैं जिनका स्वरूप अचिंत है और जो अनादि और अनंत है समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और संकाश समुनियों में के बड़े मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सपोर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयु उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र पुष्प गदा नंदक नामक खड्ग कमल और भयानक गर्जना करने वाले चंद्रमा के समान कांतवन पांचजन संघ ये सभी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा देवता बोले दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो, कमल नयन आपकी जय हो। ब्रह्मा देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्यामकांत नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान रत्न आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभायमान हो गए थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र तुमने मेरे लिए कठोर व्रत अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, अतः मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा, बोलो क्या चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य के संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ हुए भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभु आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। भगवान मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया। हे माधव, इसमें बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे एक ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो, अतः आपके चरणारविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रही। यही कृपा कीजिए। सोनमपुरी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें वे भोग और मोक्ष के भागी हों। भगवान थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनवांछित दीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण तुमने जो प्रार्थना की वह पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो एकादशी वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे वे पुनरागत से रहित होकर केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे धाम को प्राप्त होंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंकर की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंकर बोले, भगवान आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। भगवान श्री भगवान ने कहा, शंकर तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुष के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर ब्रह्मा आज सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। हे अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता ना हुआ है ना होगा और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं मोक्ष उनके हाथ में है।
आकाश गंगा तीर्थ में अंजना की तपस्या और उसे वायु देव द्वारा वरदान की प्राप्ति। सूची कहते हैं पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न उसे देखकर मुनियों ने श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी से कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगे हो? अंजना ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर मेरे पिता से मेरे लिए याचना की है। तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। पति देव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए तथा पुत्र न पाकर मुझे दुख हुआ। अतः अब मैं तपस्या में तत्पर हुई हूँ। विप्रवर किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा ये बताइए, मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर सुवर्णमुखरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वृषभाचल वेंकटाचल नामक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके वाराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायु देव की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य और अस्त्र शस्त्रों से भी अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और पति के साथ लेकर वह शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गई। वहां स्वामी पुष्करणी में नहाकर उसने वाराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया। तत्पश्चात वह शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गई और उन्हें उसमें स्नान करके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि को, चैत्र की पूर्णिमा को तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। जो चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है ना, वायु देवता ने कहा, सुखी मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई। श्री उत्कल खंड, यहाँ पर 12 खंड पूर्ण होता है। अर्थ श्री भूमि 12 खंड पूर्ण और यहाँ से अब उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म प्रारंभ होता है। भगवान श्री विष्णु का ब्रह्मा जी की पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करने के पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराणादि का कीर्तन करते हैं। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्व के तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठ में विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब कथा आ गई है नैमिषारण्य में, तो वहां से कथा चल रही है। तो अगली कथा जैमिनी जी सुनाएंगे। जैमिनी जी व्यास जी के शिष्य हैं, वैशंपायन जी व्यास जी के शिष्य हैं, वैसे जैमिनी जी हैं। तो जैमिनी मुनि की जिम्मेदारी है कथा की, इस महात्म की, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म की
सुनाने की। तो जैमिनी जी कहते हैं, मुनियों यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम तीर्थ इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की कथा शुरू होगी। वहां वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है, पुरुषोत्तम। भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है, तथा वह सब ओर से बालुका राशि से व्याप्त है। वहाँ बालू बहुत है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ को शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में बारह रूप भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थित किया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त 4 जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों, क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। क्योंकि यह वैष्णव खंड चल रहा है, तो वैष्णव खंड में ही आगे अभी 12 खंड चल रहा था, अब पुरुषोत्तम खंड। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन्मय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है। ये बड़ा जो वैज्ञानिक विषय जो पहले बताया जाता है कि किस तत्व से पृथ्वी की संरचना हुई है, कि कौन सा तत्व प्रथम मुख्य तत्व है, जिसको महातत्व कहते हैं। महातत्व से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है, अहंकार से शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्द से ही आकाश उत्पन्न होता है, उस आकाश से जो है वायु उत्पन्न होती है, उस वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि से जल उत्पन्न होता है और उस जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, फिर पांचों के 5-5 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से 25 तत्व उत्पन्न होते हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार आपको नमस्कार। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले मैं ब्रह्मा आपकी नाभ कमल से उत्पन्न हुआ। अतः जगन्मय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्वाद संपूर्ण जगत की रचना रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, वेद, ऋग, साम, यज्ञ इन 3 वेदों में अभिव्यक्त हुआ, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की। बिना पढ़ाई किए कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को भगवान की श्वास से वेद प्राप्त हुए, तो उसको पढ़ करके उन्होंने सृष्टि की रचना किया। आप परमात्मा भिन्न, स्थूल, सूक्ष्म, हरस, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही यह चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकड़, कुंडल आदि के रूप में विभाजित होता है, प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सृष्टि पदार्थ हैं तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत हैं। परमेश्वर आप ही आधार, आधेय और उन दोनों का धारण करने वाले। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है, आप ही द्वारा की हुई व्यवस्था व कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही जगत की गति भरता साक्षी चराचर गुरु, आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान शंख चक्र गदा चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णता प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता है, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बतला रहा हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम और तुम मैं, मैं तुम और तुम
मैं हूँ, संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त विश्वमय है और तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछित सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मांड समुद्र के किनारे जो नील पर्वत है सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता है। प्रलय भी होती है तो जगन्नाथ भगवान ऐसे ही रहते हैं। चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि कल्पों तक रहने वाले अक्षयवट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रौहिण नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझे पुरुषोत्तम जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग वहां जाओ, उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान कक्ष में तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों स्मृतियों इतिहास और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से वह अब प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत तीर्थ यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त होता है जाता है। विश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त है। ब्राह्मणों इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। यमराज था मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। जैमिनी जी कहते हैं मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्या आश्चर्य की बात है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्त देने वाला है। फिर जो सदैव शांत वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा उन्हें नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महत्व देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे कि ब्रह्मा जी तो गजब कर रहे हैं, हमारा लोक खाली हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है इससे तो हमारा यमराज का लोग खाली हो जाएगा, वहां कोई आएगा ही नहीं। तो आए प्रभु मेरा भी ध्यान रखो, हमारे यहाँ भी कुछ भीड़ होनी चाहिए। यमराज बोले सृष्टि पालन संहार के एकमात्र कारण देवेश्वर आपको न सूत में मणियों की भांति आप में यह सब जगत घुसा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही में इसका पालन पोषण किया है। चंद्रमा और सूर्य का रूप धारण करके आप सदा इसमें संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति कारण, संसार के आवास स्थान, जगतपुर, लोक साक्षी आदि अनंत रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप उत्तम कल्याण रूपी जल से भरे हुए समुद्र और आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक, संसार के समान संताप रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य आपको नमस्कार है। दीनबंधु आपको नमस्कार है। आपके कटाक्ष पात मात्र से संसार की सृष्टि पालन संहार होते हैं तब ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल की गुफा में निवास करने वाले आपके पानिधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख चक्र गदा धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। आपका स्नेह एवं विशाल वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभमणि उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारविंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी सब लोग
शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं, दोनों प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर नित्य निवास करती हैं। लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर नित्य निवास कर, भगवान आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज की स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष को देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए ससुरनंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, दुर्लभ है, यहाँ नहीं होगी तुम्हारी दाल करने वाली। ये पहले की लिखी हुई वो काम जो सीधे लाया था जिसे उसमें को दिखाया था जैसे जाने को सपने में आया फिर जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई थी, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ जगन्नाथ, क्योंकि हमारे लिए इस वही है नीलांचल, हाँ जगह वही है, आएगी वो कथा आएगी आएगी। जब भगवान के प्रकट वहाँ पे आने का कारण बताएंगे तो ये तो भगवान यहाँ पे पहले से थे, वो तो होते हैं तभी उसी जगह पे वो सब हाँ, स्थापित इसीलिए किया हाँ, जाता है। क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग कर पाना संभव हो। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। लक्ष्मी जी ने कहा कि इस नीलाचल में कभी कर्मों के फल प्राप्त नहीं होते, तो जो कोई कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा तो यहाँ पूरी कोई जाएगा। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी समान होकर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्य कर्म भूमि भी तुम्हारा अधिकार है। जो कर्म भूमि है वहीं पर रहने वालों के आपका अधिकार है। जो तुम्हारे वीर प्रतितामह हैं वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महत्व जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। वैवस्वत यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्ष पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज का सुरेश्वर आपने जो यह कहा कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश प्रतिबंध रहित होती है। जो विष्णु अन्य किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। माता मेरी तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस मोक्ष का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आज सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। मुझे इसका महात्म बताइए। फिर लक्ष्मी ने कहा रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि ने कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। मार्कंडेय जी की बात की थी। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जल में बहते बहते आ गए। उन्होंने अक्षयवट को देखा, उसी अक्षयवट को जिस पर भगवान पत्ते पर लेटे हुए थे, वो अक्षयवट वहीं है समुद्र किनारे। और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय शोक ना करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन जिसके सुनाई देने की कोई आशा ना थी सुनकर मार्कंडेय उनको बड़ा आश्चर्य और सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभे के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह एवं वचन कौन कह रहा है? कौन मुझे बुला रहे? जब सारी पृथ्वी पर जल ही जल है, कुछ नहीं है, एक बरगद का पेड़ दिख रहा है और किसी की आवाज आ रही है। यही सब सोचते हुए जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार से कहने लगे, दया सागर, आज आपके चरण बिंदु की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया। आज तक सब और संताप उठाता रहा, प्रभु अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा करो। आपके युगल चरणारविंद
अचिंत शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति प्रधान कारण, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्तिभाव से हीन और दीन हूँ, दया सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार कार्य होते हैं, वही आप विष्णु हैं। भगवान मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही स्वर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से प्रतीत होते हैं, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंब होकर अनेक रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा की भिन्न भिन्न शरीर में प्रवेश करके ऐसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को न जानने के कारण कि तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घ जीवी हुए हो। महामुनि इस कल्प वट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो, वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बागुल को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत, वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। सातों पाताल और सहस्त्रों नागकन्याएं देखी। हजारों गणों से सुबह संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन और ब्रह्मांड के मध्य ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि किए वह सब अवलोकन किया। पूरी दुनिया देखी, बसी बसाई। अभी क्या समुद्र था। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। उस बालक उदर क्या ही है, ये ब्रह्मांड ही तो है। उस बालक का उदर यह ब्रह्मांड ही है। इधर उधर घूमने से कहीं भी उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुनि, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है। ऐसा समझो, यहाँ ना सृष्टि है, ना प्रलय और ना संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता है। तो आप यहाँ आ गए हैं। मार्कंडेय जी, महामुनि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूंगा। पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, इस मोक्ष साधन क्षेत्र में मैं प्रलय की समाधि पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने बट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। गया मार्कंडेश्वर स्नान किया। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है। 5 कोस समुद्र के अंदर है और 2 कोस उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। 2 कोस 6 किलोमीटर नहीं। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त और नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप हैं। मेरे तो सारे काम यही है सुविधा। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते रहे। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। जैसे काकभूषुंडी जी को ना
बोले कौवा बन गया, अब मुझे ज्ञान हो गया, मुझे मिल गया। वैसे मेरे को में सुविधा आ गया ना, मेरे को संपूर्ण ज्ञान हो गया, मुझे कोई स्वरूप नहीं चाहिए, सब मिल गया, यहीं से सब मिल गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से वृंदावन।